नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस बिहार में पिछली बार से कम सीटों पर लड़ रही है। जो महागठबंधन है वो एक दूसरे के खिलाफ लगभग 11 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं पिछली बार जो 70 में से 19 जीती थी, कहीं दहाई का आंकड़ा भी न छू पाए। खैर वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन बिहार जो है वो कांग्रेस का भविष्य तय नहीं करेगी। कांग्रेस का भविष्य तय होगा कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। बिहार में वैसे भी कांग्रेस का पहले भी कुछ नहीं था, वो सेकेंडरी पार्टी थी आरजेडी की, और महागठबंधन की जो स्थिति होगी, जीत मिलेगी हार मिलेगी, उसके हिसाब से कांग्रेस का भविष्य तय होगा। लेकिन जो ओवरऑल कांग्रेस का भविष्य है वो कर्नाटक में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से तय कर देगा। वो कैसे क्या होगा ये समझना जरूरी है। वहां क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट जो है वो पूरे दक्षिण भारत में पड़ेगा, और दक्षिण भारत में अगर उसका इंपैक्ट होता है तो फिर भविष्य जो है वो कांग्रेस जो बची हुई, जहां भी उसका जनाधार बचा हुआ अगर कह लें, तो एक इंटैक्ट जनाधार बड़ा सा वहीं बचा हुआ है जहां बीजेपी कमजोर है। तो दरअसल पूरे मामले को समझने के लिए जिस ढंग से आरएसएस के खिलाफ सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने मोर्चा खोल दिया है और उसकी शाखाओं पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिया था, और वो प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वहां मंत्री हैं, उनके चिट्ठी के बाद किया था। और चिट्ठी में तो खैर पूरी तरह से बैन लगाने की बात थी कि भाई उसके तमाम गतिविधियों पे बैन लगा दिया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन करके कहा कि पहले परमिशन लेना पड़ेगा, और जो परमिशन है वो डिनाई किया जा रहा है कि पद संचलन है, बाकी जो कार्यक्रम है उसका परमिशन देने से मना किया जा रहा है। अब है क्या कि आरएसएस ने पूरा मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आरएसएस कर्नाटक में पहले की तरह कमजोरी बहुत मजबूत हो गई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि 10 साल पहले कर्नाटक में 3400 शाखाएं लगती थी संघ की, अब वो 4600 शाखाएं लग रही है। यानी कि शाखाओं में अगर देखेंगे तो लगभग 50% की बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। मतलब 1200 शाखाएं बढ़ जाना वो कम बात नहीं है। तो ये एक है कि संघ जो है वो इस बार पूरी तरह से लड़ाई के मूड में आ गया है और ये कह रहा है कि भाई सिद्धरामैया को जो करना है वो कर लें। और कल दीपावली के दिन जो दिखा वो सीधे सीधे चुनौती थी सिद्धरामैया को, और वहां पे कलबुर्गी और सेडान में परमिशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी 1500 स्वयंसेवक निकले, गणवेश में निकले और पूरा पद संचलन वहां किया। और जो जिस प्रियंक खड़गे ने लिखा लेटर कि भाई संघ पे प्रतिबंध लगाए, उनका जो क्षेत्र है वो चितपुर, वहां भी संघ ने कहा है कि हम पद संचलन निकालेंगे और सीधे सीधे प्रियंक खड़गे को चुनौती दे रहे हैं। खैर परमिशन मांगा था, परमिशन नहीं मिला, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई फिर आप जाइए और उनसे कहिए 2 तारीख तक, 2 नवंबर का डेट तय है कि 2 नवंबर को रखा है कि अगर नहीं मिलेगा तो भी हम लगाएंगे। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और ये तो शुरुआत है। आरएसएस की जो तैयारी है, जो मुझे जानकारी है कि पूरे प्रदेश में लगातार पद संचलन निकलेगा, लगातार तमाम कार्यक्रम होंगे और सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी जाएगी कि भाई आप क्या कर रहे हो। भाजपा तो है पीछे से और मतलब वो कह भी रही है कि गलत हो रहा है, अलोकतांत्रिक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात ये अंदर की बात यह है कि इस मामले में डीके शिव कुमार चुप है। डीके शिव कुमार 2 मामलों में चुप्पी साध रखी है। एक तो जाति जनगणना में चुप्पी साध रखी है और एक इसमें चुप्पी साध रखी है, और वो स्ट्रेटेजिकली चुप्पी उनकी है। वो इसीलिए कि जाति जनगणना जो है वो राहुल गांधी का प्रिय विषय है, और आरएसएस पे हमला जो है कि आरएसएस और भाजपा को खत्म करना है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ये तमाम चीजें वो भी राहुल गांधी का है। और उसी को देखते हुए जो नवंबर में बिहार चुनाव के बाद वहां मुख्यमंत्री बदला जाना है, जो डीके शिव कुमार को कहा गया है,
वो कैसे रुके, इसलिए पूरा आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। लेकिन बात सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। 2 राज्यों में या कहें कि 3 राज्यों में वहां पे अभी अप्रैल में मार्च अप्रैल में इलेक्शन होना है। उसमें पुडुचेरी है, उसमें तमिलनाडु है और केरल है। तमिलनाडु में भी उसका 18 विधायक हैं, ऐसा कम नहीं है। और चूंकि 10 साल से केरल में विजयन की सरकार चल रही है, सीपीएम का जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसकी सरकार है, विजयन मुख्यमंत्री वहां पे है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस को आने की संभावना वहां ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस आएगी तब जब वहां पे चुनाव का प्रबंधन होगा, संसाधन जुटाए जाएंगे और ढंग से चुनाव लड़ेगी। अभी जो सामने चीजें आ रही हैं कर्नाटक से, केरल से भी, उसमें भाजपा जो है, हिंदुत्व जो है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े फोर्स के रूप में उभर रहा है। और आरएसएस की शाखाएं आपको बताई थी कि वहां भी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग डबल हो गया है और 2 भागों में उनको बांटना पड़ गया है। और जिस ढंग से वहां पे अयप्पा जो है, शबरीमाला आपको ज्यादा ध्यान होगा, भगवान अयप्पा ध्यान नहीं होगा, वो सेंटर स्टेज में आ गए हैं और हिंदुत्व की लहर एक वहां पे सेंटर स्टेज में आ रही है। जिस ढंग से जो ईसाई समुदाय के लोग केरल में हैं, वो खास तौर पे वक्फ बोर्ड का जो पूरा संशोधन का कानून था, उसका जो कांग्रेस ने विरोध किया, उसके कारण से ईसाई समुदाय बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और बीजेपी उनको लुभा भी रही है। और बड़ी संख्या में लोग अब इस बार है कि वो समर्थन में आएंगे, क्योंकि इस बार ईसाई वर्सेस हिंदू का जो मुद्दा मणिपुर वाला उठाया था कांग्रेस ने पिछले बार लोकसभा चुनाव में, और रोकने की कोशिश की थी कि ईसाई समुदाय रुक जाए, इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जो आरएसएस के खिलाफ जो कर्नाटक में जो शुरू हुआ है, ये अगर डीके शिव कुमार को रोकने के लिए है, और डीके शिव कुमार अगर इसमें मानते हैं कि भाई अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है, तो पिछली बार 2023 का अगर इलेक्शन देखिएगा तो पूरा का पूरा इलेक्शन जो लड़ा था वो डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी हैं, उन्होंने लड़ा था और इसीलिए वो अड़े हुए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। फिर हुआ कि फॉर्मूला निकला 2.5 साल का होगा। अब अगर डीके शिव कुमार को नहीं बनाया जाता है, तो फिर केरल में जो चुनाव प्रबंधन है वो उससे हाथ पीछे खींच लेंगे, ये संकेत साफ साफ है। और जो सनातन के खिलाफ जो बोला है कि सनातन से दूर रहने के लिए जो कहा है, युवाओं को कहा है, कार्यकर्ताओं को कहा है, जो सिद्धारमैया ने कहा है, वो सीधे सीधे ये माना जाता है कि संघ और हिंदुत्व तो, सनातन तो एक निशाने पे है ही, वो डीके शिव कुमार हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार जो हैं वो महाकुंभ में भी गए थे, परिवार के साथ डुबकी लगाई, फोटो भी खिंचवाया, और जो ईशा फाउंडेशन का कार्यक्रम था उसमें भी गए, और जो डाइस है जो वो शेयर किया था अमित शाह के साथ भी। यानी उन्होंने खुल के कहा भी कि मैं हिंदुत्व हूं और जनजाति हिंदुत्व हूं और कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी मरूंगा, यानी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हिंदुत्व को बना करके ये दबाव डाल रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व पे, सनातन के खिलाफ हमला करके कि देखो हम सनातन से लड़ रहे हैं और अगर आपने हमें हटाया पद से, तो कर्नाटक की जो जनता है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जिसको अपना वो वोट बैंक मानते हैं और सिद्धारमैया कहते हैं कि मैं उनका नेता हूं, वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई वहां से है। और अगर आपने हमें छोड़ा, हमें हटाया और शिव कुमार को लिया, तो सीधे सीधे मानी जाएगी कि वो आरएसएस की और हिंदुत्व की जीत होगी। अगर वो आरएसएस और हिंदुत्व की जीत होती है, अगर डीके शिव कुमार जो हैं बिहार इलेक्शन के बाद, जैसा उनको कहा गया है, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर ये तमाम जो प्रतिबंध हैं, तमाम चीजें हैं, ये खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि 2023 के इलेक्शन के पहले एक मुद्दा उठा था, वो मुद्दा उठा था कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र में था कि हम लगाएंगे प्रतिबंध, वही अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सीधे सीधे बजरंग बली पे हमला है, क्योंकि बजरंग दल बजरंग बली के नाम पे है और ये बजरंग बली को कर रहे हैं। और वहां एक बड़ा इश्यू ये बनना शुरू हो गया था।
तब डीके शिव कुमार सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं, और उन्होंने अंजनेय जो क्षेत्र है, अंजनेय बोलते हैं बजरंगबली को, वहां पे अंजनेय पर्वत का इलाका है वो पूरा डेवलप करेंगे, वहां पे 300-400 करोड़ खर्च करेंगे और सब कुछ करेंगे, और कहीं भी वो उसके खिलाफ नहीं है, वो हिंदुत्व के, उन्होंने पूरा का पूरा मामला संभाला था। लेकिन इस बार डीके शिव कुमार चुप है, क्योंकि उनको आना है। अगर उनको नहीं बनाया गया तो जिस ढंग से आरएसएस का रुख इस बार है वहां, तो इस बार हिंदुत्व जो है वैसे भी जोर पकड़ रहा है, शाखाएं बढ़ रही है आरएसएस की, और हिंदुत्व बड़ा मुद्दा पूरे दक्षिण भारत में बन रहा है। पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और कहां कहां किस मुद्दे पे बन रहा है वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो वैसे में कांग्रेस दक्षिण भारत में किस रूप में रहेगी, रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार को बाहर करके मुख्यमंत्री बनाया गया और सिद्धारमैया को हटाया गया, तो उनका जो वोट बैंक है जो सिद्धारमैया के साथ है, वो भी कहीं ना कहीं से छिटकने की बात जो है वो तोड़ भी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 2013 में भी मुख्यमंत्री इसलिए बने रहे सिद्धारमैया को, उन्होंने कहा था कि अगर नहीं करेंगे तो मैं पार्टी तोड़ के अलग निकल जाऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा, और हमारे साथ इतने विधायक हैं, और अभी भी उसी धमकी के बल पे बने हुए हैं। यानी कि दोनों स्थितियों में, चाहे वो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहें, चाहे डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने उनकी जगह पे, वो कर्नाटक जो है वो पूरे देश में कांग्रेस का भविष्य तय करेगी, क्योंकि बाकी जगह कांग्रेस उस ढंग से नहीं है। आसाम में कांग्रेस है, लेकिन आसाम में जो लड़ाई है वो अभी भी लग रहा है कि जिस ढंग से बोडो पीपुल्स फ्रंट जो भी जीत के आई थी वहां पे वहां लोकल चुनाव में, वो उसके मंत्री शामिल कर लिया, और चूंकि वो आगे है तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना चाल चल दिया। बाकी पश्चिम बंगाल में इनका उतना नहीं है, जो पुडुचेरी और तमिलनाडु है वहां सहयोगी की भूमिका में है, बाकी जगह उस ढंग से कांग्रेस नहीं है। यानी कि कांग्रेस का भविष्य जो है वो बिहार से नहीं कर्नाटक से तय होगा, और कर्नाटक पर नजर रखना जरूरी है। जो देश की राजनीति की दशा और दिशा को जानना और समझना चाहते हैं उनके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल